अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो बस अभी यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ खाना बनाने की। तो आज बनेगी मछली। तो बस यहाँ पे मछली जो है ना ज़्यादा थी, तो मैंने मतलब आधी नहीं, 5-6 पीस जो है ना उठा कर रख दिए हैं, क्योंकि बड़े बड़े पीस थे ना, इसलिए फिर मैंने सोचा ज़्यादा हो जाएगी तो बस इतनी ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है नींबू का रस, लगा कर रख दूँगी। मैंने धो ली है इसको 2 बार। तो यहाँ पे मैं नींबू का रस और हल्दी डालकर इसको रख दूँगी जब तक मैं जो है ना दूसरा खाना बना लूँगी, क्योंकि वो अक्सरा को खाने हैं दाल चावल, वो मछली नहीं खाएगी, मना कर रही है कि मैं नहीं खाऊँगी, और आर्यन भी नहीं खाता है। तो फिर मैंने सोचा दाल चावल बना देती हूँ, जिससे बच्चे भी खा लेंगे, आलिया और इनाया भी खा लेंगे। तो बस इसलिए मैं दाल चावल बनाऊँगी साथ में। तो मछली मैंने रख दी है, जब तक वो नींबू के साथ रखी रहेगी मैं दाल चावल बनाने रख देती हूँ। तो यहाँ पे बना रही हूँ तुअर की दाल, क्योंकि अक्सर इनको ये पीली दाल ही अच्छी लगती है, बोलते हैं पीली दाल बनाना। तो बच्चे जो है ना एक ही चीज़ पसंद करते हैं, मतलब उनकी अपनी फेवरेट खुद से ही कर लेते हैं कि हमें क्या चीज़ खानी है। तो मैं बस यहाँ पे तुअर की दाल ले ली है। और मतलब मेरी हमेशा से आदत है, हमेशा से क्या मतलब जब से मतलब मेरी शादी होकर आई है, तो मेरी मम्मी जो है ना, मतलब मेरी सास तुअर की दाल को जो है ना मूंग की दाल के साथ ही बनाती थी, खाली तुअर की दाल नहीं बनाती। मेरे घर पे खाली तुअर की दाल बनती थी, लेकिन मैंने जब से यहाँ देखा तो फिर वो इस तरीके से बनाती। तो फिर जैसे ससुराल में काम होता है तो फिर लड़कियां तो उसी तरीके से करने लगती हैं। तो बस मेरी आदत भी यही हो गई है कि मैं जब भी तुअर की दाल बनाती तो मूंग की दाल के साथ ही बनाती हूँ, वरना फिर मुझे लगता है कि सही नहीं बनेगी या कुछ भी। क्योंकि उनका कहना ये था कि तुअर की दाल जो है ना गर्म रहती है, मूंग की दाल सही रहती है, और तुअर की दाल बादी करती है, तो मूंग की दाल के साथ वो नहीं करेगी। तो उनका ये कहना था, तो इसलिए वो हमेशा उसी तरीके से बनाती। तो बस यहाँ पर मैंने दाल रख दी, इसमें नमक मिर्ची हल्दी और घी डालकर, और यहाँ मैं चावल भगाड़ देती हूँ। बस मैंने ऑयल डाल दिया है, और अभी बस मैं यहाँ पे प्याज कट कर रही हूँ, और इसमें काली मिर्च मिलाकर जो है ना चावल को भगाड़ दूँगी। और यहाँ पे मैं जो है ना अभी 1-2 कमेंट ले रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ ये खाना बनाते में ही मैं आपके 1-2 कमेंट के जो है ना रिप्लाई कर दिया करूँ। मैं कोशिश करती हूँ जब याद आ जाते हैं तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो मैं सोच रही थी अभी मैं क्या कमेंट के रिप्लाई करूँ। तो फिर मैंने कमेंट में जाकर देखा, तो फिर जब मुझे याद आया, क्योंकि जब मैं कमेंट पढ़ती तब तो मुझे याद कर लेती हूँ कि मैं ये कमेंट का रिप्लाई करूँ, लेकिन भूल जाती हूँ, होता है मेरे साथ अक्सर। तो बस यहाँ चावल ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा कि निकाल लेती हूँ कट्टे से। तो ये बस थैले हमारे यहाँ आते हैं 5-5 किलो के, तो एक ख़त्म हो गया, 2 आए थे, तो ये भर के रख दूँगी और चावल ले भी लूँगी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बोली थी कमेंट की, तो कमेंट ये है कि कल वाली वीडियो में जो मैंने ब्रेड पकौड़ा बनाया था, तो उसमें बहुत से लोगों ने बोला था कि आपका जो बेसन का बैटर है ना वो पतला हो गया है। तो हाँ, पतला मैं रखती हूँ, क्योंकि मुझे जो मोटी परत है ना वो पसंद नहीं है। मोटी परत मतलब देखो सबका खाने का तरीका अलग होता है, लेकिन अब हमारा थोड़ा सा अलग है, तो मतलब सबका टेस्ट अलग होता है, बनाने का तरीका अलग होता है। तो मुझे ज़्यादा मोटी लेयर जो होती है ना ब्रेड पकौड़े के ऊपर, वो अच्छी नहीं लगती, फिर वो बेसन जैसा टेस्ट आता है मुझे, इसलिए। और कोई बात नहीं है, मैं उसको गाढ़ा भी कर सकती थी, लेकिन मैं इसीलिए मैंने नहीं करा था। मुझे थोड़ा सा पतला बैटर ही अच्छा लगता है, बस इसमें डिप करना रहता है और बस। तो इसीलिए मैंने उसको पतला किया था, जानबूझ के मैंने, मतलब गलती से नहीं हुआ था। और अभी जीसन के लिए भी कमेंट आ रहे हैं कि वो उल्टे हाथ से ही खाना खाता है, तो हम उससे बहुत ज़्यादा उसको टोकते रहते हैं कि सीधे हाथ से खा। तो वो बोलता है मैं कोशिश कर रहा हूँ सीखने की, तो वो बस कर लेगा। देखो ऐसा होता है, बच्चों को जब सिखाते हैं तो बच्चा जल्दी सीख जाता है, टोकते रहते हैं, और बड़े जब हो जाते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने के लिए। और मैं उससे बोल रही कि देखो बच्चों को तो सिखाना पड़ता है, तुम तो बड़े हो। मैंने उससे ये भी बोला, मैंने देखो सब लोग कमेंट करते हैं और तुम है ना मतलब उल्टे हाथ से खाते हो, सीधे हाथ से खाओ, ये वो, मतलब मैंने उसको समझाया, तो बोला मैं कोशिश करूँगा आगे। तो बस यहाँ पे बन रही है चाय। आप लोग सोच रहे होंगे ये बीच में चाय क्यों बन रही है। तो हमारी जो है ना मिलने वाली एक रिलेटिव आई थी, तो मैं बस काम ही कर रही थी, तो फिर वो आ गई थी और काफ़ी टाइम बाद आई थी। तो फिर बस मैं उनसे बातें करने बैठ गई थी, तो मेरे बर्तन भी जमा रही थी, तो बर्तन भी रखे। तो बस गुलफ्सा जो है ना यहाँ पर चाय, क्योंकि मैं बात करने लगी थी, तो फिर गुलफ्सा ही जो है ना चाय नाश्ता मतलब लगा दिया था उसने। तो एक ही जन आई थी मिलने के लिए, और उनने मना कर दिया था कि कुछ नहीं लाना, और उनको डायबिटीज़ भी है, तो फिर उन्होंने मना कर दिया। तो फिर गुलाबजामुन जो नमकीन सेब हैं वो ही रख लिए थे चाय के साथ। वैसे तो वो चाय की मना कर रही थी कि चाय नहीं पीऊँगी,
लेकिन मैंने कहा पी लो, इतने टाइम बाद, बहुत टाइम बाद आई थी वो। और वीडियो में हमने नहीं लिया क्योंकि देखो हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है वीडियो के लिए, तो इसीलिए। तो बस यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ वापस से, क्योंकि वो चली गई थी 1-1.5 घंटे बाद। तो अब मैं हो गई थोड़ा सा लेट। अब देखो हो जाता है कभी कभी कोई आ जाता है तो फिर जो है ना बैठना पड़ता है, और फिर अच्छा नहीं लगता है कि हम अपना काम करने लगें। तो इसीलिए मैंने कहा चलो थोड़ा लेट हो जाएगा लेकिन अब कोई आता है तो सबकी रहता है बैठने का। तो बस मैं जो है ना आते ही, क्योंकि दाल चावल तो बन गए थे, बस बघार लगाना रह गया था। वैसे गुलाब साहब बोल रही थी मैं कर लूँ, लेकिन मैंने मना ही कर दिया था। मैंने कि रहने दे, मैं कर लूँगी, जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे बस मैं पहले जो है ना मछली ही फ्राई कर रही हूँ, जिससे जल्दी से पहले इसका सालन बना दूँगी, क्योंकि फिर पापा जी आ जाएंगे। वैसे पापा जी अभी है भी नहीं है, तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही थी, क्योंकि अगर वो होते हैं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से खाना बना कर दे दूँ। लेकिन अभी वो थे भी नहीं, तो जब मैं सालन तैयार कर रही थी ना, जब भी आए थे पापा जी। तो बस यहाँ पे मेरी जो है ना मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा लहसुन रखा था, प्याज भी रखी थी, तो मैंने कि इसको कट करके मैं डाल दे रही हूँ बघार में, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बघार। वैसे तो तुअर की जो दाल रहती है उसमें लहसुन का बघार लगता है, लेकिन प्याज का तो नहीं लगाती हूँ कभी मैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कर देती हूँ उल्टा सीधा मतलब सारी चीज़ें डाल देती हैं। तो बस मछली फ्राई हो जाए तो फिर मैं जो है ना उसको बघार दूँ। तो बस अभी सारी मछली जो है ना फ्राई हो गई, तो मैं इसी कढ़ाई में डाल दूँगी। थोड़े से चिपक गई है, लेकिन जब मसाला डालती है ना तो सारे हट जाता है और सही हो जाता है, मसाले में मिक्स हो जाती है सारी चीज़ें। क्योंकि फिर मैं दूसरी कढ़ाई लूँगी, तो फिर मैंने कहा इसी में बघार देती हूँ। तो बस मैंने यहाँ मेथी दाना डाल दिया है और सौंफ डाल दी है, और जो मसाला पीस कर रखा था प्याज लहसुन अदरक का, वो डाल दिया है। और अब इसमें सूखे मसाले डाल दूँगी। और इतनी मछली भी ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हो जाएगी, और हमेशा जब भी हमारे यहाँ मछली बनती है तो बचती है। और अभी कुछ टाइम से क्या है, कमेंट आ रहे हैं कि आपकी जो है ना वीडियो में वॉइस में डॉग की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो हमारी कॉलोनी में ना क्या 3-4 घरों में डॉग रहते हैं, तो मैं भी सोचती हूँ, कोशिश करती हूँ कि इस टाइम पर आवाज़ दूँ। लेकिन अब देखो जानवर की तो नहीं पता कब वो मतलब आवाज़ करने वाला है, तो जब भी मैं आवाज़ देती हूँ तो अक्सर होने लगता है। तो देखो अभी भी मतलब हल्की हल्की आवाज़ अब शायद आपको आई होगी, क्योंकि वो आवाज़ कर रहे हैं। अब उनको रोक तो सकते नहीं है, तो इसलिए अब जहाँ पर रहते हैं तो अगर वहाँ पर ऐसे कोई जानवर होता है तो वो आवाज़ करता है अक्सर। और डॉगी तो कुछ ज़्यादा ही आवाज़ करते हैं। और हमारे कॉलोनी में 3-4 घर ऐसे हैं जहाँ पर डॉगी है बहुत सारे, मतलब जस्ट हमारे घर के सामने तो 3-4 डॉगी पले हुए हैं। और भी घर हैं कॉलोनी में, उनके यहाँ तो चलो 1-2 डॉग हैं, लेकिन वो भी खूब बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। तो बस यहाँ मछली का सालन जो है ना बन के तैयार हो गया था। मैंने पापा जी को सबसे पहले खाना दे दिया था। अब मैं निकाल रही हूँ बच्चों के लिए, मतलब गुलाबसा और जीसान के लिए क्योंकि अभी है ना अक्सर आ रहे हैं तो दाल चावल खा लिए उन्हें। मैंने तड़का लगाया था जैसे ही मैंने दाल चावल दे दी, क्योंकि लेट हो गए थे ना खाने के लिए, तो इसलिए जैसे तड़का लगाया मैंने तो उनके लिए दाल चावल निकाल दिए थे। तो उन्होंने दाल चावल खा लिया, आलिया ने भी खा लिया उनकी वजह से, वरना उसको मुझे ही खिलाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे अब गुलाबसा जीसान को खाना दे रही हूँ, तो वो भी खा लेंगे। और इनाया को भी गुलाबसा धीरे धीरे मतलब कुछ ना कुछ खिलाती रहती है, वरना वो ना फिर फिरती रहती है वैसे ही। और मेरा ये रहता है मैं सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं उसको खिलाती हूँ। तो बस यहाँ पर गुलाबसा ऊपर लेकर आ गई थी, तो बस यहाँ गुलाबसा और जीसान खा लेंगे खाना। और अक्सर ने तो दाल चावल खा लिए हैं पहले ही आपने देखा होगा, वही प्लेट रखी हुई थी तो वो यहीं पर दाल चावल खा रहे थे और टीवी भी देखते जा रहे थे, क्योंकि बच्चों को रहता है ये अपने कार्टून वगैरह देखना, उनको अच्छा लगता है। तो बस गुलाब बेटू के साथ वो भी देखते रहते हैं। तो बस अभी कर लेते हैं सब लोग बिस्मिल्लाह। और अभी मैं तो खैर नहाऊंगी, उसके बाद खाना खाने जाऊँगी। अभी ये लोग खा रहे हैं, तो अभी मैं पहले बच्चों को तैयार करूँगी। और आज की मछली जो है ना अच्छी आई थी, वरना कभी कभी हमारे यहाँ ऐसी मछली आती है जो गिल गिली सी लगती है। और लेकिन आज की मछली अच्छी थी। जिसान भी कह रहा था हाँ अच्छी मछली, क्योंकि मुझे जो है ना ऐसी मछली पसंद है जिसका जो मीट रहता है ना वो कर्रा रहे थोड़ा सा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बिल्कुल गिली सी मछली आती है तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मैं फिर खाती ही नहीं हूँ। और बस अभी थोड़े से चावल बचे थे तो फिर गुलाबसा ने जो है ना उसको खिला दिए हैं, क्योंकि वो टाइम लगा रही थी। तो गुलाबसा ने कि जल्दी खा लो, तो फिर इससे अगर ऐसे कहो ना तो फिर बोलती है कि तुम खिला दो। तो फिर यहाँ पे जो है ना 2-3 चम्मच बचे हैं, तो फिर गुलाबसा उसको खिला रही है, फिनिश करा रही है खाना। और इनाया ने भी खा लिया है। तो बस यही होता है खालाओं का कि अपने भांजों से भांजियों को खाना वाना खिलाना और यही बहनों का सहारा होता है।
तो बस अभी शाम का टाइम हो गया है और हम लोग आ गए हैं ऊपर। तो यहाँ पे देख लीजिए गुलफ्सा जो है ना इनाया के साथ दौड़ रही थी, तो मैंने जो है ना उसकी स्लो मोशन में वीडियो बनाई। और काफ़ी कमेंट भी आते हैं कि आपकी स्लो मोशन वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, कौन से मोबाइल से बनाती है। तो मेरा जो मोबाइल मैंने बताया था ना उसी से मैं बनाती हूँ, और इसकी क्वालिटी और स्लो मोशन वीडियो वगैरह बहुत अच्छी बनती है। मैं तो इतनी ज़्यादा मतलब बनाती भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा जो अच्छे से मोबाइल वगैरह चलाते हैं ना उनको इसमें से फंक्शन जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप देखते भी मैं स्लो मोशन वगैरह वीडियो बनाती हूँ तो अच्छी बनती है। तो बस यहाँ मुझे अच्छा भी लगता है बनाना, तो इसलिए मैं बना लेती हूँ। और आप देख भी रहे हो कितनी अच्छी आ रही है। तो बस ये मस्ती कर रहे हैं। और अभी हो गया है शाम का टाइम। तो बस यहाँ देख लीजिए, अभी तो यहाँ पर धूप थी, बहुत तेज़ वाली धूप थी, हम लोगों को गर्मी लग रही थी। लेकिन थोड़े से ही टाइम के बाद यहाँ पर सूरज बिल्कुल ठंडा हो गया और हमने डाले थे कपड़े धोकर। तो बस अभी कपड़े धुल गए हैं, अभी थोड़े से बचे हैं तो वो भी मशीन में चलाऊँगी और यहाँ डाल दिए। और ये कपड़े बचे हुए हैं इनके, गुलाबसा जीसान अक्सर आ रहे हैं इनके। तो ये हम लोगों के कपड़े धुल गए हैं, बस ये कपड़े और डालने, तो इनको धोकर मैं डालकर जाऊँगी। और मौसम बिल्कुल बहुत ठंडा वाला हो गया, हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो फिर जल्दी से मैं नीचे जाऊँगी। और अभी हो गया है शाम का टाइम, तो रात का टाइम ही हो गया है। तो बस ये मार्केट गए थे तो फिर बोल दिया था बच्चों ने कि मोमोज़ ले आना, तो बस अभी ये लोग खाएंगे मोमोज़। तो बच्चों को जो है ना फ्राई वाले जो मोमोज़ है ना बस वो पसंद है, स्टीम वाले इतने नहीं खाते हैं, लेकिन फ्राई वाले ज़्यादा पसंद है, तो फ्राई वाले ही लेकर आए हैं। और हमारे यहाँ चिकन मोमोज़ तो मिलते नहीं, क्योंकि ये लोग खाते हैं चिकन मोमोज़। हमारे यहाँ तो वेज मोमोज़ मिलते हैं और पनीर के मिलते हैं, तो बस पनीर के ही लेकर आए हैं। क्योंकि देखो हर जगह हर चीज़ नहीं मिलती है। तो हमारे मुरैना में तो जो है ना चिकन मोमोज़ मिलते हैं, तो ये सब लोग जो है ना चिकन मोमोज़ ही ज़्यादा खाते हैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ सिंपल मोमोज़ मिलते हैं। तो बस इनाया भी खड़ी हुई हैं और इनाया आलिया खाती हैं स्टीम वाले। तो बस यहाँ पर जो है ना गाने चल रहे हैं, तो जीसान जो है ना अपने दूसरे रैप सॉन्ग लगाता है, उसको वही पसंद है। तो बस बच्चे कर रहे हैं मस्ती और इनाया भी कर रही है उसी के साथ। और बस यहाँ लग गई हैं प्लेट, मोमोज़ की चारों की प्लेट लग गई हैं। और आलिया और इनाया के लिए स्टीम वाले आए, तो उनके स्टीम वाले अलग रहेंगे। और यहाँ की चटनी जो है ना किसी को पसंद नहीं आई है, क्योंकि हमारे यहाँ जो चटनी मतलब मुरैना में जो चटनी आती है थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी तीखी रहती है, मतलब अच्छी रहती है, ज़्यादा मिर्ची नहीं रहती है। और हमारे जो शिवपुरी की मोमोज़ की चटनी है ना इतनी तीखी रहती है ना, मतलब जिसको मिर्ची ना लगती है उसको भी मिर्ची लगेंगी, बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है। तो बस यहाँ सभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं मोमोज़, और आली इनाया अपने स्टीम वाले खा रही हैं। लेकिन ये इतने नहीं खाती हैं, बस एक दो खाएंगी और फिर छोड़ देंगी। और हमारे पीछे की दीवार ख़राब सी लगती है, मैं इसीलिए इस साइड वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि मैंने वॉलपेपर इधर चिपका दिया था ना, तो इनाया ने हटा दिया तो और ज़्यादा बेकार सी दीवार हो गई, जैसे कि उस पर पेंट ही नहीं हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जल्दी इसको सही करा लूँगी। ओह माय गॉड। तो मैंने रात में कपड़े धोकर डाले थे, रात में नहीं शाम के टाइम पर। और आज हमारा प्लान था कहीं जाने का, रात में ही हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम घूमने जाएंगे। और आज ये हालत हो गई, ऐसी हालत में कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम तो। ये बच्चों को लेके ओला कोहरा। मैं नीचे दलिया बनाने गई थी, दलिया बनाकर रख कर आई हूँ। मैंने गेट खोला ना तो ये कोहरा था, मुझे मतलब नीचे से ही दिखाई दे गया था। तो मैंने कहा ऊपर देख कर आती हूँ। और यहाँ आई हूँ तो देख लीजिए क्या हाल है आज हमारे यहाँ पर। और सर्दी लग रही है और कोहरे के साथ ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, तो और ज़्यादा सर्दी लग रही है। मतलब मैं बोलती हूँ ना सर्दी नहीं लगती है, सर्दी नहीं लगती है, तो आज सर्दी लग रही है। देख लीजिए मैंने जर्किन पहनी है, तो आज सर्दी लग रही है ना। और कल इतनी गर्मी थी और आज सर्दी हो गई
आज तो आग जलनी चाहिए, है ना, है ना। आज मुझे मटन बनाना है, मैं सोच रही हूँ चूल्हे भी बना देती हूँ जब इतनी धूप है। तो धूप है, इतनी गर्मी तो चलिए हम तो चलते हैं नीचे। बस बहुत हुआ, हाथ जो है ना मैं जिससे मोबाइल पकड़े हूँ उससे मुझे ठंडा हो रहा है मेरा हाथ बहुत ज़्यादा। अच्छा रहा कि मैं जर्किन पहन कर आई, वरना मैं खुद ठंडी हो जाती। और इस टाइम पर ना बीमार होने का बीमार होने का डर लगता है। तो बस अभी चलते हैं नीचे और फिर आएंगे कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि अभी तो जो है ना ये ठंडे हो गए हैं। तो अभी इनको और धूप लग जाएगी, जब धूप निकलेगी तो, अगर निकलती है, क्योंकि मौसम तो आज ख़राब है, अगर निकलती है तो इसलिए अभी मैं सीधे नीचे जा रही हूँ, नाश्ता वास्ता बनाऊँगी। और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।